लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर किसल्ले अला, चूम कर रही है इबादे सवा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम। मौसूफ ने बहुत ही अच्छे अंदाज से नात पाक सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने के गलियों में सैर कर रहे हैं। तो आइए अब खिताबत का सिलसिला शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अजीज़ा मोहम्मद शाहिद सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ। वो आए अपने नासिहाना अंदाज से बयान सुनाए इस शेर के साथ कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पहना दर्दे दिल की दास्तां। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे अफ़कारे स्वाह लेकर अता तू मेरी तहरीर को रोशनी दे।
लाइक सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस बाकार जलसा में उन सहाबे खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालहु ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनको दिलों का अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अज्र अज़ीम है। नेज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़बान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। नौजवान दोस्तों, खालिक मालिक का यह दस्तूर है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शाहनशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म, रसूलों का सिलसिला ख़त्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दिन आखिरी दिन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मज़हब आखिरी मज़हब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की पाकीज़ा और मुक़द्दस जमाअत अता फरमाए कि जिसने मज़हब इस्लाम को ज़िंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। अल्लाहु अकबर। चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानसारों ने दीन इस्लाम की खातिर वो कुर्बानी पेश की है जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तहे दामन और खाली है। यही सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दिए, औरतों को बेवो बच्चों को यतीम कर दिया। मुहतरम हजरात, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरजगाह नबुवत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लाहुल ग़ुयूब ने खुद इनका इम्तिहान लिया। सहाबा का मुक़द्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। सहाबा का खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़ू अन्हु का मुस्दा सुनाया। हकीकत यह है कि सहाबा इकराम दीन के सुतून है। सहाबा इकराम कुंतुम खैरु उम्मत, इनके वला वास्ते मुखातिब है। दोस्तों, सहाबा पाक बाज है, उनके क़ुलूब तक़वा तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह पाक ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक में उनके तारीफ में रतबुल निशान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुमने से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वो सहाबा इकराम के एक पाँव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामी के जियालो, सहाबा वाजिबुल एहतराम, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। ये वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी वफ़ कर दी। यहीं से मैं अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तड़प गया दिलों को तेरा वाइज़े नाहिसाना नासिहाना, क्या ही था खूब तेरा अंदाज़े दिल कशाना, तड़प गया दिलों को तेरा वाइज़े नासिहाना। तो आइए अब जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न दस्तार बंदी का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मदरसा कासिमुल उलूम हुसैनिया के दो मासूम तलबा को मुकालमा के लिए दावत सुखन देता हूँ इस शेर के साथ कि ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से। बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। अजीज़म मोहम्मद नूर ताज सल्लमहु और अजीज़म मोहम्मद नबी हुसैन सल्लमहु।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तारीफ और मशगला क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नूर ताज है और मदरसा कासिमुल उलूम हुसैनिया बिस्ली पारा में दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ। मजहब के एतबार से आप कौन हैं? मैं मुसलमान हूँ। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? हमारा मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम कैसा मजहब है? इस्लाम अच्छा और आसान मजहब है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, इसका कोई शरीक और साथी नहीं, वही सबका खालिक और राज़िक है। इस्लाम सिखाता है कि पाक रहो, साफ रहो, नेक रहो और आपस में एक रहो, एक खुदा की इबादत करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी रसूल मानो। माशाअल्लाह, आपने बहुत ठीक जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला आपको नेक और आलिम बनाए और मदरसा कासिमुल उलूम हुसैनिया बिस्ली पारा को हर किस्म की तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अब कलिमात इस्लाम के लिए अजीज़म अरमान सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ। वो आए पहला और दूसरा कलमा सुनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए अब अज़कार मसनूना के लिए अजीज़म अब्दुल्ला सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ। वो आए एक तक 5 दुआ सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 1, वजू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 2, मस्जिद जाने की दुआ अल्लाहुम्मा मफ्ताली अबवाबा रहमतिक। नंबर 3, मस्जिद से निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। नंबर 4, खाने या पीने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। नंबर 5, खाने या पीने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो आइए अब अजीज़म मोहम्मद नूर ऐन सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ। वो आए फ़राइज़ गुस्ल सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा खुश नसीब आज इंतहाई खुशी का ये मकाम है और बाशिंदगान बिस्ली पाड़ा भी खुश नसीब। चंद साअतों में हज़रात उलमाए किराम और औलियाए किराम और सालिहीन नेक बुजुर्गों और तलबा का हमारे महल्ला बिस्ली पाड़ा में एक बहुत ही बड़ा हुजूम ही हुजूम रहेगा। ये इंतहाई मुबारक साअतें हैं और अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में थोड़ी देर बैठ जाना 100 साल की पुरखुलूस इबादत से भी बेहतर है। सोहबते एक साअते बा औलिया, शेख फरमाते हैं सोहबते एक साअते बा औलिया बेहतर अज 100 साल ताअत बेरिया। पुरखुलूस इबादत से भी बेहतर है थोड़ी देर पलक झपकती ही इतना टाइम अल्लाह वालों की महफिल व मजलिस में बैठ जाना और इन कुरान वाले तलबा
जिनके सुबह शाम का मशगला कुरान ही कुरान है, इनकी झुरमुट में हमारा बैठ जाना ये हमारे लिए इंतहाई खुश नसीबी की बात, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए निजात का भी सबब बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं अपने मादरे वतन बाशिंदगान बिसली पाड़ा से पुरखुलूस इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से गुजारिश करता हूँ कि तमाम मर्दाने खुदा इस मजलिस में शिरकत फरमाएं। बाद नमाज मगरिब इस वक्त तो बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, इंशाअल्लाह मगरिब के बाद भी आप इन बच्चों के ज़रिए से कुरान, मवाइज़ हसना, नातिया कलाम, सूरह रहमान और दीगर नेकियों से भरपूर कलिमात समाअत फरमाएंगे। इन मासूम बच्चों से, जिन बच्चों का उम्र खेल कूद में गुजरता है, ऐसे ही बच्चों को हम लेकर के ऐसा कीमती जौहर बनाते हैं जो बड़े बड़े मजबा के सामने नेकी और भलाई के मोती बिखेरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम मर्दान खुदा बाशिंदगान बिसली पाड़ा इस जलसे और इस पुर नूर कुरानी महफिल में शिरकत फरमाएं, और साथ ही साथ मेरे बस्ती की माएँ और बहनें, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए ख़ास तौर से पर्दे का माकूल इंतज़ाम करके बैठने का, और रास्ता भी रोशनी और पर्दे के इंतज़ाम के साथ किया गया है, रास्ता भी हमवार किया गया है, ताकि मेरी माएँ और बहनें इस नूरानी और नेकी की मजलिस में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। याद रखें कि आपका रास्ता हमारे जनाब मुखलिस और मुहसिन मिर्ज़ा अबू ताहिर भाई के घर के बाजू से औरतों के लिए रास्ता तैयार किया गया है। वहाँ पर्दा लगा है, लाइट का भी इंतज़ाम है। मेरी तमाम माँओं बहनों और बस्ती की हर औरत से ये गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमाएं। बहुत ही औलियाए किराम और उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम का यहाँ पर बहुत ही बड़ा हुजूम होगा। इस हुजूम से आप भी मुस्तफ़ीद हों। और आखिर में हमारे उड़ीसा के बहुत बड़े वली अल्लाह हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब कासमी खादिमुल कुरान की हैसियत रखने वाले, उनकी दुआ से मजलिस का इख्तिताम होगा। इसलिए आप ज़रूर शरीक हों।